नमस्कार सभी को। आप सबका हेल्दी बाइट्स में बहुत वेलकम है। अपनी इस सीरीज़ को मैं आज आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी जो हमें हेल्दी हैबिट्स पे हमारी सीरीज़ चल रही है उस पे आज मैं आपको एक सिंगल हेल्दी हैबिट पे बात करूँगी और थोड़ा उसमें डिटेल में बात करूँगी। तो वो हेल्दी हैबिट क्या है कि वी ऑल शुड टेक इंक्लूड लो ग्लाइसेमिक फूड्स इन आवर डाइट, है ना। तो अब ये ग्लाइसेमिक जो फूड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये क्या चीज़ होती है। तो लो जीआई फूड्स हमें इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। तो व्हाट इज़ जीआई? तो जीआई इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि द राइज इन द लेवल ऑफ शुगर। जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड खा रहे हैं, तो वो जब बॉडी में जाता है, मेटाबोलाइज होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्म लेता है। तो किस फूड से कितना वो शुगर राइज होगा वो डिटरमिन करता है, वो होता है जीआई लेवल्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 100, तो अप टू 55 इट इज़ लो, एंड फ्रॉम 70 एंड अबव इट इज़ ऑन दी हायर साइड। तो हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहना है कि हमारे जो फूड्स हैं वो हमेशा लोअर साइड पे हों, लो जीआई वाले पे हों, यानी 55 से नीचे हों, जितना ज़्यादा हम ये कर सकें। तो ये हमें क्यों करना है लो जीआई फूड्स का? तो लो जीआई इज़ कि वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है। तो वो हमारे शुगर लेवल्स को बॉडी में मेंटेन कराता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को स्टेबलाइज करता है। अराउंड 10% कोलेस्ट्रॉल लेवल्स स्टेबलाइज के नॉर्मल आ सकते हैं अगर हम लो जीआई फूड्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें। हमारे वेट लॉस जर्नी में लो जीआई फूड्स बहुत काम करते हैं। हमारे कैंसर के इंसिडेंस को कम करता है, हार्ट डिजीज़ेस को कम करता है, ओवरऑल इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। तो इट हेल्प्स इन ऑल ओवर हमारा वेलबींग में। तो अब ये लो जीआई फूड्स कौन कौन से होते हैं? तो लो जीआई फूड्स में अगर हम देखें, अगर फ्रूट्स में तो एप्पल होता है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, और पियर्स हैं, प्लम्स हैं, एग है, कॉर्न है, ब्रोकोली बहुत अच्छा वो है, जुकीनी है, कॉलीफ्लावर, कैरेट। तो ये सारे जो हैं लेग्यूम्स है ना, होल ग्रेन्स, छोले, राजमा, दालें, ये सारे जो हैं ये लो जीआई फूड्स होते हैं और इन्हें हमें अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करना है। दूध, मिल्क, योगर्ट, ये भी एक लो जीआई फूड होता है। तो अब क्या है कि अब जैसे अब हम वाइट राइस और ब्राउन राइस को लें, तो वाइट राइस का जो जीआई है वो अराउंड 75 है और ब्राउन राइस का जीआई 68 है। तो ऑलमोस्ट दोनों ही 70 के अराउंड हैं। तो इन अ वे ब्राउन राइस इज़ बेटर क्योंकि उसका 68 है, वाइट राइस 75 है। बट स्टिल अगर हम देखें तो ब्राउन राइस को भी कुक करना आसान नहीं है क्योंकि उसको बॉईल करने में, सॉफ्ट करने में ही बहुत टाइम लगता है, और आज की इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में इतना टाइम होता नहीं है। टेस्ट ऑल्सो नॉट सो गुड, और जीआई उसका भी 68 है। तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है लो जीआई वाइट राइस लवर्स, है ना, जो वाइट राइस भी खाना चाहते हैं पर ऐसा भी चाहते हैं कि जीआई भी ज़्यादा ना जाए, शुगर लेवल्स ज़्यादा राइज ना हो। तो एक ब्रांड है सोना मसूरी राइस, इट इज़ अ साउथ इंडियन ब्रांड, आंध्र प्रदेश का ब्रांड है, और उसका जो जीआई है वो लोअर है, दैट इज़ 51 उसका जीआई है, एंड इट इज़ एन अनपॉलिश्ड राइस, हाईली न्यूट्रिशियस राइस। तो दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन, अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल दी वाइट राइस लवर्स। अब अगर हम इसमें वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड की बात करें, तो वाइट ब्रेड का भी जीआई 75 है और ब्राउन ब्रेड का 74 है। तो हम सबके घर में, अब सबके घर में ब्राउन ब्रेड आती है, तो हम सोचते हैं कि हम बेटर ऑप्शन पे जा रहे हैं, पर देखें तो जीआई दोनों का ही सेम है। तो ये हमें देखना है कि अब क्या इसमें हम बेटर ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम हाई जीआई फूड्स देखें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स कौन से होते हैं, तो वाइट राइस है ही, शुगर है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्वीट्स, है ना, जैसे केक्स, डोनट्स, मफिन्स, चॉकलेट्स, क्रैकर्स, पॉपकॉर्न्स, ये सारे जो हैं हाई जीआई हैं। इसमें वाटरमेलन, मैंगो, ये भी हाई जीआई में आता है। तो हमें इनको अपनी डाइट में कम से कम लेना है। तो ये चॉइसेस हमें देखनी है कि वी शुड इंक्लूड मोर ऑफ लो जीआई फूड्स टू बी ऑन दी बेटर साइड, टू बी ऑन दी फिटर साइड। तो आज के लिए मैं इतना ही करूँगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।